आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 है, लेक्चर 13। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो थोड़ा सा इसको रिमाइंड करा दें। टोटल रेवेन्यू अपनी टोटल प्रोडक्ट को सेल करके, यूनिट्स को सेल करके जो प्रोड्यूसर को रेवेन्यू अर्न हो रही है वो एवरेज, वो टोटल रेवेन्यू है। इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, टोटल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। फिर मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल यूनिट सेल करके जो एडिशनल रेवेन्यू अर्न हो रही है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। फिर जो है वो एवरेज रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू रिसीव हुई है उसको डिवाइड कर दें टोटल यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो एवरेज रेवेन्यू। ये तो पिछला लिखे। अब इनमें रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन स्टडी अंडर टू कंडीशंस। दो सूरत हाल से हम इन तीनों को हम देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को दो कंडीशंस, मार्केट की जो दो कंडीशंस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले जो है परफेक्ट कंपटीशन से देखेंगे, फिर बाद में इम्परफेक्ट कंपटीशन से अगले लेक्चर में। परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये हम पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन जो है मार्केट की ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बहुत ज़्यादा बायर और सेलर हैं, और जो है वो जो है इसके साथ साथ जो है सिंगल प्राइस होती है, पूरी मार्केट में एक ही प्राइस है। नो सिंगल बायर कैन चेंज द प्राइस बाय पर्सनल इफेक्ट, अपने ज़ाती इफेक्ट से कोई भी बायर और सेलर दोनों अपनी कीमत को चेंज नहीं कर सकते, तो मार्केट में एक ही कीमत होगी। और बैरियर्स नहीं हैं, जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्टेंस, न्यू फर्म्स आ सकती हैं, पुरानी फर्म्स जा सकती हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह जो आ जा सकते हैं, एक फर्म से दूसरी जगह में जा सकते हैं। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, तो ये परफेक्ट कंपटीशन, तो इसके तहत जो है वो हम पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस एक ही होगी। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ मार्केट रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी, एक ही होगी, बिकॉज दिस इज द एजम्पशन दैट नो सिंगल बायर एंड सेलर कैन इफेक्ट अपॉन प्राइस। देयरफॉर इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चूँकि प्राइस चेंज नहीं हो रही इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी वही, एवरेज रेवेन्यू भी वही, और जो है वो टोटल रेवेन्यू वो चेंज होती रहेगी, वो तो बढ़ती रहेगी, प्लस होती रहेगी। अब इसको हम शेड्यूल से दिखा सकते हैं। प्राइस ऑफ आउटपुट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई थ्रू आउट, चूँकि एजम्पशन है 99999, जब हम यूनिट सेल कर रहे हैं मार्केट में उसकी कीमत कांस्टेंट है 9। यूनिट ऑफ सोल्ड 1 2 3 4 5 यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो है वो टोटल रेवेन्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, 9 मल्टीप्लाई बाय 45 45। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस, यूनिट सोल्ड प्राइस मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू आ रही है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रीवियस को माइनस करते जाएं, 9 माइनस 0 9, 18 माइनस 9 9, 27 माइनस 18 9, 36 माइनस 27 9, 45 माइनस 36 9। तो हर प्रीवियस, इससे पहले 0 है, 9 माइनस 0 9, बाकी 18 माइनस 9, हम हर प्रीवियस को माइनस करते जाएंगे, तो हमें ये मार्जिनल रेवेन्यू हासिल होती चली जाएगी। ठीक है, फिर समझ लें, 9 से पहले 0, 9 माइनस 0 9, 18 से पहले 9, 18 माइनस 9, 27 से पहले 18, 27 माइनस 18, ये कांस्टेंट आ रही है भी 999। फिर एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो 9 को 1 से डिवाइड कर दें 9 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड कर लें 9 आ गया, 27 को 3 से डिवाइड कर लें 9, 36 को 4 से 9, 45 को 5 से 9। तो तीनों में प्राइस सेम, मार्जिनल रेवेन्यू सेम, एवरेज रेवेन्यू सेम, टोटल रेवेन्यू बढ़ती चली जाती है, उससे कोई सरोकार नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो यूँ बढ़ जाएगी।
टोटल रेवेन्यू यूँ ऊपर जाएगी। तो इसका हम बग़ैर उसके भी ग्राफ बना सकते हैं, यूँ और यूँ। ये टोटल रेवेन्यू, ये तो बढ़ती चली जाएगी, ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो दिखाए, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू दो कांस्टेंट है, सेम है। एवरेज रेवेन्यू 999, मार्जिनल रेवेन्यू 999। 1 यूनिट पे भी 9, सेकंड पे भी 9 थर्ड। यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ये यूनिट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ना बढ़ रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज़। तो जो है वो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ये तो सेम है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सेम है। तो याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में आपसे मैं पूछूंगा कि जो है वो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है। जब भी परफेक्ट कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये दोनों के दरमियान में 10 और 9, 8 के दरमियान में 9, 10 और 8 के दरमियान में 9, 9, 9 बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन टोटल रेवेन्यू इससे ऊपर चलते चले जाएंगे। वो ये सामने पोजीशन आ रही है, ये OX, OY, यहाँ पे TR, MR और AR तीनों दिखाए गए, लेकिन MR और AR ये कांस्टेंट हैं और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये रिलेशन है, तो याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम जो है वो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म्स। अब हम पिछले 2 चैप्टर को मिलाकर जो एक नए चैप्टर में दाखिल होंगे, उसमें दोनों चैप्टर के ग्राफ शेड जो है वो कर्व्स मिलकर जो है बनेंगे, इसलिए वो पिछले कर्व्स हैं उनको खूब अच्छी तरह याद रखें। कॉस्ट कर्व, रेवेन्यू कर्व, कॉस्ट कर्व, उसमें अभी एक बाकी है जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के बाद सारे मिक्स हो जाएंगे। जब तो इंशाल्लाह बकिया अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।